हाँ, दरअसल लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन से हम लोगों ने सूखी सामग्री का वितरण चालू किया और देवास की गरीब बस्तियों में जाकर हमने जो हमारे पास में शंकरगढ़ खदान जो पड़ती है पास में लेबर कॉलोनी वगैरह मल्लार वगैरह और जहाँ जहाँ पर भी लेबर के बाहर की लेबर कार्य कर रही थी है उन लोगों के बीच में हमने सूखा राशन दिया। तो उसके तत्काल पश्चात जब हमने देखा 2 से 3 दिन बाद जब पलायन चालू हुआ तो फिर हमने उनके लिए खाना बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 500 पैकेट बनाए, फिर 1000 हुए, फिर 1500 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 4000 हुए, फिर 5000 हुए, फिर 10,000 पे पहुँचे और आज हम 15,000 पैकेट रोज़ खाना बनाकर हम लोगों में तक भेज रहे हैं। दरअसल अभी वर्कर आज की कंडीशन में हम 200 लोग हैं यहाँ पर और उसमें करीब 80 से 100 लेबर लगी हुई है और बाकी सब साथी हम लोग वितरण करने में और पैकिंग करने में हमारे लोग लगे हैं। 2 शिफ्टों में हमारा खाना बनता है और करीब करीब अभी आज की कंडीशन में हमको 15 कुंटल आटा रोज लग रहा है। बाईपास पर जब हमने देखा कि खाने के अलावा जब लोग कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर से पैदल चलकर आया है और पैदल चलने के साथ साथ जब उसके पैरों में चप्पल टूटी और नंगे पैर अगर वो चलता है तो हमने उनके लिए चप्पलों की व्यवस्था की और छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की और गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी दवाई वगैरह कुछ लग रही थी उसकी व्यवस्था की। साथ ही साथ हमने जो प्रसूता है बहुत सारी महिलाएं हमारी बहनें जब निकली तो 3-3 दिन के जब बच्चे साथ में निकले तो उनके लिए जो भी दूध दलिया और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर हमने उनकी सेवा में हम लोग लगे। बजट तो शुरुआत में शुरू दिन से तो स्टार्टिंग में 10 से 15 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुआ और बढ़ते 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 आज 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में हमारा बजट है और साथ साथ अगर पूर्ण रूप से बजट का अगर हम देखें तो करीब 90 लाख रुपए करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ में अभी हमारा काम जारी है। ये जीवन बार बार आता नहीं है पहली चीज़ और अगर ये जीवन आया है और जीवन में आया है और ईश्वर ने पता नहीं इस चीज़ के लिए ही इस काम के लिए इस धरती पे भेजा हो। मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस महामारी में भी उन्होंने घर में से निकल कर इस काम को अंजाम दिया। कोई एक अकेले आदमी का किसी प्रकार से कुछ काम हो नहीं सकता। उसके साथ साथ रही बात प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद मिला और उस साधुवाद के लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ ये भी चर्चा बीच में जोर पकड़ रही थी कि कहीं कलेक्टर से
प्रशासन की तरफ से 100 कुंटल आटा हमारी संस्था को मिला, तो वो भी सरासर उसका भी मैं खंडन करता हूँ कि इस प्रकार का कोई 1 किलो आटा और या 1 किलो दाल या 1 किलो तेल हमको हमारी संस्था को उनके शासन के द्वारा नहीं मिला, नहीं दिया गया। दरअसल हम भगवान सिद्धिविनायक भक्त मंडल के हम सदस्य हैं और विगत 2 वर्षों से हमारी कावड़ यात्रा भी इस देवास के शहर के अंदर निकली है, जिसमें पहली कावड़ यात्रा में करीब 10 से 15 हज़ार लोग हमारी कावड़ यात्रा में सम्मिलित हुए, 20 हज़ार लोग। और अभी जो कावड़ यात्रा इस पिछले सावन में जो निकली है, उस कावड़ यात्रा ने पूरे मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड तोड़े। 70 हज़ार लोग कावड़ यात्रा में शामिल हुए। और हमारी संस्था हमेशा, अगर हमको कोई पता चलता है कि अगर यह कोई ज़रूरतमंद है और हम इसकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल मदद करते हैं। और मैं आप इसके इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, आम जनमानस से अपील करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ तक मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी ये धरती ईश्वर की है, ये फिजा ऊपर वाले की है, इसका मालिकाना हक उनका है, ना कि हमारा है। अगर उनने हमको इस लायक बनाया है कि हम किसी किसी का दुख को बांट सके तो निश्चित तौर पर सबको बांटना चाहिए, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, अपने हमारे शहर में कोई किसी प्रकार से भूखा ना सोए। भूखा सब उठते हैं लेकिन कोई भूखा ना सोए, ये संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ।